हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू निराक्षी क्लासेस। मैं अजय, निराक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, फटाफट आज हम स्टार्ट करेंगे। हम जो पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें हमने आपको दो एक्सरसाइज पढ़ा दी। इसलिए एक्सरसाइज में हमने आपको पढ़ाया था जो ग्राफीय विधि होती है उससे कैसे किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर दूसरी विधि जो आपका एक्सरसाइज आया था उसमें हमने आपकी विलोपन विधि के बारे में बात करी, और आज इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं एक तीसरी विधि। इसका नाम देख रहा हूँ पिछले 3 से 4 दिन से ग्रोथ जो है अपने चैनल की वो रुकी पड़ी है। तो मेरे लाडलो आपसे एक विनम्र निवेदन ये है क्या कि आप इस वीडियो को अपने भाइयों में, अपने परिवार में शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए पूरी ऊर्जा से काम करने के लिए। आप अपना काम करते रहिए, मैं वादा करता हूँ मैं ईमानदारी से अपना काम आपके लिए करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज बेटा बहुत सिंपल सी, बहुत ही मजा आने वाला करने में। इसको बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बेटा। सबसे यहाँ 0 दिया और दूसरी हमें दिया है क्या समीकरण, x माइनस बाई बराबर -1 बराबर 0। जो समीकरण है अगर मैं इसको लड़ लो लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, कहना सर इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 पर माइनस के। ये हमारा क्या है, कहना सर समीकरण नंबर हमारा कौन सा, ये पहला है। फिर एक और समीकरण है जिसमें x माइनस बाई इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। मेरे लाडलो इन दोनों समीकरणों को देखने से मुझे जो छोटा समीकरण लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, दूसरा वाला। तो जो मैं काम करने वाला हूं, जो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करने वाला हूं, मैं छोटे से समीकरण से स्टार्ट करूंगा। यहां लिखूंगा क्या, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास क्या है बेटा, कहना सर x माइनस बाई इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं किसका, x का मान बाई के पदों में। तो मेरे लाडलो अगर हमें x का मान चाहिए, बाई के पदों में चाहिए, तो x यही रहेगा, बाई उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगी 1 प्लस में बाई। अब ये जो x बराबर 1 प्लस बाई मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे समीकरण में रख देंगे। यहां लिखेंगे x बराबर 1 प्लस बाई समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है आपके पास, लिख दो फटाफट बेटा। यहां पर हमारे पास दिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस के 8। हमें किसकी जगह मान रखना है बेटा, तो कहना सर हमें x जगह रखना है कितना, 1 प्लस में बाई। तो 2 लिखा, 1 प्लस बाई प्लस में 3y इज इक्वल टू माइनस के 8। मल्टीप्लाई करो और पक्षांतर कर दो, 2 से करेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस 2y प्लस में कितना बेटा 3y इज इक्वल टू माइनस के 8। बेटा 2 और 3 कितने हो गए, कहना सर 5y हो गए। यहाँ पर जो 2 प्लस के उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के। तो माइनस के 8 और माइनस के 2, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, कहना सर 5y है ना। अब क्या करने का बेटा, इधर 5y दिया गया तो 5y इज इक्वल टू माइनस के कितने हो जाएंगे 10। माइनस माइनस प्लस होते हैं पर चिन्ह माइनस का रहेगा बेटा। 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। चलो -10 बटे कितने 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो बाई का मान कितना है, माइनस के 2 आ गए बेटा, है ना, माइनस के 2। अब बाई का मान माइनस के 2 आ गए हैं, हमने पहले x के पद निकाल रखे हैं बेटा। तो हम कहेंगे क्या, बाई बराबर -2 किसके पदों में, x के पदों में रखने पर। अब x के पद हमारे पास पहले से हमने सॉल्व कर रखा था एक समीकरण, इसमें हमें क्या मिला था, x बराबर 1 प्लस बाई है ना बेटा। तो x बराबर 1 की जगह 1 प्लस बाई का मान कितना, माइनस के 2 है। तो x बराबर 1 माइनस कितने हो गए 2, तो x माइनस का 1। और जबकि अगर मैं बाई का मान देखूं तो माइनस के कितने आए हैं 2। तो यही मेरे बच्चों दोनों के दोनों आपके क्या हैं, आंसर है। ये जो विधि है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, प्रतिस्थापन विधि। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप आराम से लिख लेना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, कैसे करना रहेगा। पहला समीकरण बहुत ही सिंपल दिया गया है,
दिया क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 3, ये हमारा कौन सा होगा बेटा, समीकरण नंबर, है ना सर, पहला, है ना। फिर अगर मैं दूसरे समीकरण को सही से लिखता हूं बेटा, या कह सकते हैं इसको व्यापक रूप में लिखूंगा, कितने हैं 6। आप जरा बताओ बेटा, यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, जो हर है वो समान है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस बाई और सबके बटे 3 बराबर कितने, 6। भाग वाले बेटा कहाँ जाते हैं, गुणा में, तो x प्लस बाई बराबर 3 का गुणा कर दो, कितना बेटा, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा, ये हमारा कौन सा था बेटा, कह सर पहला समीकरण, और ये हमारे पास क्या है, कह सर ये हमारा कौन सा, दूसरा समीकरण। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात ये करनी है बेटा कि हम एक समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें x का मान या y का मान निकाल लेना है ना। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो पहले समीकरण से क्या लिखना है बेटा, x का मान y के पदों में। अब जो पहला समीकरण था वो है क्या मेरे पास, कहना सर जी वो मेरे पास है क्या, x माइनस बाई बराबर 3 है, हमें x का मान चाहिए y के पदों में, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y, ये जो माइनस थी उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब करना क्या है, जो मान आया वो अगले समीकरण में रख दो, समीकरण रखने पर समीकरण 2 में रख दो बेटा। समीकरण 2 हमारा क्या है, देखो जरा, समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस बाई इज इक्वल टू 18, है ना। किसकी जगह रखना, x जगह पे, तो 3 बाई बाई जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर कितना, 18। ये 3 जो इधर प्लस के बेटा उधर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, कहना सर माइनस के हो जाएंगे, है ना। चलो इधर आ जाओ, उधर लेके चल, हम यहाँ लिखेंगे कितने, 2y इज इक्वल टू 18 माइनस में कितना बेटा, 3 है, हाँ 3 है, 2y इधर रखे हैं, ओके, एक और एक 2y है, 3 प्लस वाई, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, यहाँ रख दिया। अब मेरे पास आया 2y बराबर कितना बेटा, 15, तो y बराबर 15 बटे कितने हो जाएंगे, 2। ये मान किसका आया बेटा, y का। अब जो ये जो काम किया हमने पहले समीकरण से किया, अब इसको उठाओ, हम लिखे रखें कौन से वाले में, दूसरे समीकरण में। तो हम लिखेंगे क्या, y बराबर 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपके पास, 2 क्या है बेटा, तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण, x प्लस बाई बराबर 18, x प्लस बाई बराबर कितना बेटा, 18। y का मान हमने निकाल रखा है पहले से ही, तो x प्लस में कितना है, 15 बटे 2 है y का मान, बराबर 18, प्लस के उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा, कहना सर माइनस के, तो 15 बटे 2, 2 का गुणा करोगे 18 में, तो 18 दूनी कितने हो गए, 36, और 36 में से 15 घटा दो बेटा, 36 से कितने घटाने हैं, 15, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, x बराबर यहाँ पर कितना हो गया, कहना सर 36 माइनस कितना हो गया, 15 बटे में कितने, 2, कितना निकाला था सर, 15 बटे 2, और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कहना सर यही दोनों होंगे हमारे क्या, आंसर। ये कौन सी विधि है बेटा, प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा क्वेश्चन ही आपका था। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, दो समीकरण है, एक हमारे पास है x प्लस बाई बराबर 10, माइनस 3y इज इक्वल टू 0। बेटा ये हमारा क्या है, कहना सर समीकरण नंबर पहला, और ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर दूसरा। ये दो समीकरण है। अब इनमें से एक समीकरण से सॉल्व कर लो, दूसरा आपको सरल लगा दूसरे से कर लो, पहला सरल लगा पहले से कर लो, आपकी मर्जी। हम यहाँ कर रहे हैं कौन से समीकरण एक से, समीकरण एक यानी x प्लस बाई बराबर x का मान y के
पदों में, x का मान किसके पदों में, y के पदों में, x बराबर 10 माइनस क्या हो जाएगा y, प्लस की थी उधर चलेगी माइनस की हो गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 10 माइनस बाई, समीकरण नंबर 2 पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या करने का, मान रखने का, कौन सा, x बराबर 10 माइनस बाई इसमें रख दो बेटा, है ना, इसमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। अब मान किसका रखना है, कहना सर हमें मान रखना है किसका, ये निकाला हमने x का मान, तो यहाँ रख दो। तो 2 कोष्टक में कितना आया बेटा, 10 माइनस बाई आया, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, ये हो गया आपका 20 माइनस 2, सर माइनस के 5 बाई हो गए, यहाँ पर कितने हैं 20, इधर 0 है, उधर ले चल लेंगे तो माइनस के 5 बाई इक्वल टू, तो ये डायरेक्ट माइनस के 20 हो जाएंगे बेटा, 0 में से माइनस के 20 जाएंगे तो माइनस के 20 ही रहने वाले हैं। तो बाई बराबर क्या करेंगे, माइनस के 20, अब जो बाई का मान 4 आया, 4 क्या करना है, 4 एक्स के पदों में रखने पर। अब एक्स के पद बेटा हमारे एक्स का मान कितना है सर 6, और बाई का मान कितना, आंसर एकदम सॉल्व कर लो, उससे x का मान वापस आपको मान मिल जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन पे, अब ये जो और मान ले लेना, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो क्या दिया, y बराबर 7 माइनस 4x दिया, बटे में कितने 3, है ना, ये में मान दिया गया, हमारे पास एक समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, हमें मिला है, तो ये हमारा क्या है दूसरा, तो लिखना समीकरण 2 में रखने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ बाई की जगह मान रख देना 2x प्लस 3 कोष्टक में 7 माइनस 4x बटे कितने बेटा 3 इज इक्वल टू माइनस का कितना, क्या करने का 2x 21 हो जाएगा प्लस माइनस 3 है ना, और बराबर में कितना है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ पर हर समान करने के लिए हमें 3 का गुणा नीचे 3 का ऊपर करना, माइनस 12 के क्या हो जाएंगे 22, और सबके बटे 3 बराबर माइनस का 1, तो मेरे पास 6x प्लस माइनस 3 किसका आ जाएगा, मेरे जब 3 का गुणा करेंगे 4 में 3 चौको 12, x किसके बचेंगे, तो माइनस के 24 माइनस 6x बराबर x बराबर माइनस 24, गुणा वाले कहाँ, है ना सर भाग में, माइनस से माइनस 6 चौके 24, यानी
ये वाला जो 4 मान है वो इसमें रख दो, ऊपर वाले में बाई के पद में, है ना। तो डायरेक्ट हम किसका मान ले लेंगे बेटा, बाई का। तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर 4 बाई के पदों में, देखो ये रहा बाई का पद, ये वाला, है ना। तो हमारे पास क्या है, बाई बराबर कितना है 7 माइनस 4x अपॉन में कितना, बाई बराबर 7, 16 में से 7 घटा दो तो 9 बचेंगे, पर किसके बचेंगे, तो बाई का मान कितना आ गया बेटा माइनस के 3 और x का मान कितना था 4, और यही दोनों क्वेश्चन के आपके क्या है आंसर है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाडलो, फटाफट लगा लेना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया बेटा, कह रहा क्या 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9। एकदम में रख दो, मान मिल जाएंगे। तो मेरे लाडलो आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे ध्यान से, कुछ भी हो जाए जो काम दिया जाता है मेरे लाडलो ईमानदारी से आप अपना। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है बेटा, जहां पर हमें क्या दिया है x प्लस में 2y, ये जो उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। समीकरण नंबर पहला दिया 2x प्लस 4, सेम उसी तरीके से पहले क्वेश्चन से हम लोग x का मान निकाल लेंगे बाई के पदों में, उठा के इस समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे आप इसको आराम से कर लेना, ठीक है। फिर करते हैं एक काम कि इन क्वेश्चंस को, बाहर बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है, जानवर है बेटा, बहुत अच्छे जानवर होते हैं, भी कोई निकला है बाहर से तो वही हमें लगता है शोरगुल चल रहा है इनका, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी बच्चे क्वेश्चन जो है बेटा वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत मेरे लाडो।